ये सब आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गणित का एक क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका इस प्रकार है। ये आपका 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है। और बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, इसी कारण वो यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन को लगाते नहीं, ढील देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका क्वेश्चन कहता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। देखो ये जो आपको चित्र इसमें दिख रहा है, ये चित्र आपको बना हुआ मिलेगा पेपर में। ठीक है, इसमें चित्र आपको बनाना नहीं है। फिर क्या कहता है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटी है, ये जो आपको बेलन दिया है पूरा, इसकी देखो ऊंचाई आपको दी है 10 सेंटी। ठीक है, प्रश्न खुद कह रहा है, तो इसमें 10 सेंटी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो ये आपकी जो त्रिज्या है शंकु की और बेलन की, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर कहता है तो इस खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका खिलौना है, इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखो, और इसने क्या कहा है, पाई का मान आपको 22/7 लेना है। ठीक है, तो लीजिए, इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो इसको करते कैसे हैं। तो सर्वप्रथम आपको इसको ये देखना है चित्र को। ठीक है, तो चित्र आपको दिया है, तो इसमें जो जो आपको दिया है पहले उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे। जैसे आपको इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। फिर जो बेलन की आपको ऊंचाई दी है वो लिख लेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम आपको जो इसमें दिया है वो लिखेंगे। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, दिया है। ठीक है, इतना समझ में दिया है। ये आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं कि एग्जामिनर आपको सुंदर अच्छे तरीके से लिखी कॉपी देखे। ठीक है, तो दिया इसमें देखो अर्धगोले का दिया 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अर्धगोला ठीक है, यही तो अभी हमने आपको बताया, अर्धगोला ये है। ठीक है, अर्धगोला ये है। अर्धगोला की त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर और ये आपका बेलन है और बेलन की भी त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो लिखेंगे अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या। ठीक है, व बेलन की त्रिज्या। ठीक है, इतना समझ में आया। त्रिज्या कितनी दी है आपको, 3 और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर इक्वल टू डी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया। ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर है, इसको दशमलव हटा देंगे तो इतना लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, और दशमलव उठाएंगे तो आ जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें आपको क्या दिया है, ये बेलन की ऊंचाई दी है इसमें। ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई दी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो दो चीजें मिल गई यहाँ पे। देखो त्रिज्या मिल गई और आपको मिल गई बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो अब जो आपका प्रश्न कहता है, ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखो वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कि मोटिवेशनल हमको मिलता है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो और वीडियो में बनाऊँ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, तो लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय। देखो ये आपका देखो इसमें अर्धगोला दिया है और बेलन दिया है।
तो पूछ क्या रहा है इसमें, कह रहा था आपको क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो संपूर्ण तो जो अर्धगोला दिए हैं आपके दो और बेलन दिए, इसका प्लस करोगे। जैसे को 1 + 1 का आपको दोनों का जोड़ के योग बताना है, तो 2 बताओगे। तो इसमें देखो एक ये दिया और एक ये शंकु दिया और बेलन दिया है। ठीक है, अर्धगोला अर्धगोला और बेलन, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखो खिलौनों का पृष्ठीय, क्या बात दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका, ये आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का। तो इसका देखो पहले आपको क्या दिया है, इसमें देखो अर्धगोला दिया है और बेलन दिया है, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा आपका जो ये अर्धगोला दिया है उसका क्षेत्रफल। तो अर्धगोला कितना है, एक ही है, एक ही है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 लिख के अर्धगोला लिख देंगे। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, क्षेत्रफल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो ये अब देखो जो आपका बेलन का सूत्र है, ठीक है, और अर्धगोले का सूत्र है वो लिख लेंगे। तो देखो बेलन का सूत्र क्या होता है आपको पता, नहीं पता? जिनको पता है वो कमेंट में बताएं। तो इसका बेलन का सूत्र होता है आपका 2πRh। ठीक है, और देखो अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो इसमें देखो इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन, और दो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का भी मैंने आपको बताया 2πRh होता है, तो लिखेंगे 2πRh। ठीक है, इतना समझ में आया। 2πRh इसका हो गया। अब प्लस का साइन है तो प्लस, और इंटू में 2 है तो इंटू में 2 भी लिखेंगे। ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिख देंगे अर्धगोले का। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया 2πr² होता है, तो लिखेंगे 2πr²। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो यहाँ से जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में, मतलब कॉमन होगा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो कॉमन होगा उसको बाहर लिख लेंगे और जो सिंगल बचेगा उसको अंदर लिख देंगे। तो देखो 2πr, यहाँ पे भी है 2πr, ये बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2πr। ठीक है, आपका जो 2πr कॉमन था वो बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में यहाँ पे देखो 2π बाहर आ गया, यहाँ h बचा, तो यहाँ पे भी आपका h बचा, प्लस का साइन प्लस, 2 तो अभी बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी 2 चला गया बाहर, तो 2πr सिंगल r यहाँ आया तो r एक बचा यहाँ पे, तो r लिख देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखो 2 तो पता ही, पाई का मान आपको पता ही है, इसमें क्या लेना है, पाई का मान आपको 22/7 लेना है। ठीक है, और जो r है, r अभी आपने निकाली, कहीं पे 3.5 सेंटीमीटर दिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं 7/2 के रूम में सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो h है, h बेलन की ऊंचाई आपको दी है h सेंटीमीटर, तो h भी रख देंगे। चलो अब इसमें जो आपको दिया है उसको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो आपको इक्वल टू 2 इंटू में हो जाएगा, 2 फिर इंटू में पाई का मान 22/7 लिखेंगे, 22/7। ठीक है, अब फिर r का मान अभी मैंने आपको निकाला, यहाँ पे देखो 3.2 रखोगे तो काटने में आपको तकलीफ होगी, तो अभी मैंने आपको 7/2 निकाला था वो लिख देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 7/2। ठीक है, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हो जाएगा, h का मान 10 दिया है। ठीक है, 10 दिया है तो 10 हो जाएगा, और फिर आपका प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन है तो प्लस r यहाँ पे 3.5 वाली लिख देंगे। ठीक है, 3.5 होगा यहाँ पे,
इतना समझ में आया। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा, कटा पीटी होगी, उसको काट पीट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये आपको दिया है 7 यहाँ है, 7 ऊपर, 7 से 7 चला जाएगा, ठीक है। काले पेन से कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, और ये 11 बार में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। ये 11 बार में चला गया। अब देखो, जो यहाँ पे 2 और 11 बचा, और 10 प्लस 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देखो 2 इंटू में 11 बच रहा, ठीक है, और ब्रैकेट में 10 प्लस 3.5, इतना समझिए। इसको जोड़ लेंगे और इसको इंटू करा देंगे, तो इक्वल टू 11 दूनी 22 होता है, तो यहाँ पे 22, और ये आपका आया 10 में 3 और 13, 13.5 आएगा, ठीक है। तो 13.5, इतना समझ में। अब ये आपको इसका गुणा करा लेना है। तो गुणा कैसे कराओगे, मैं आपको रफ पेज पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो 22 है और इंटू में आपका है 13.5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आपको देखो 22 दिया है, ठीक है, और इंटू में दिया है 13.5। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ 13.5 इंटू में आपका आ जाएगा 22, ठीक है। तो इसको करोगे तो 2 पंचे 10 होता है, 10 का आ जाएगा 0, हासिल 1, और 2 3 6, 1 7, ठीक है, इतना समझ में। और 2 एकम 2, ये हो गया। अब फिर 2 से कराओगे तो यही आएगा, तो इंटू 072, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वो 0 तो 0 आ जाएगा, 7 तो 7, 2 7 2 9 होता तो 9 आ जाएगा, और 2, तो ये आपका आया 2970, ठीक है। और दशमलव के एक अंक बाद है, ठीक है, एक अंक है, तो यहाँ पे एक अंक आगे हो जाएगा, तो पूरा आपका आएगा 297, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 297 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया। मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।